श्रेणी क्रम में लगे तीन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोधों का व्यंजक। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार से इसमें कई प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। इस प्रकार से इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। चित्र के अनुसार R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के विभवांतर V1, V2 और V3 हैं और इनमें बहने वाली धारा I है। अब ओम के नियम से, ओम का नियम है R बराबर V/I। अब हमने बताया था कि जो R है प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग है और इन दोनों में से जौन सा भी अलग हो उसे ले लो। इसमें V1 अलग है तो इसको इधर गुना कर देंगे तो V1 बराबर IR। इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिरोध के लिए लेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए चलेंगे V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1 होगी पहले प्रतिरोध के लिए। दूसरे में V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3 बराबर I3। अब हो गया। इस प्रकार से समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर दोनों तरफा अलग अलग तरफा के अलग अलग तरफा जोड़ेंगे। जैसे इधर हो जाएगा ये V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 V3 हो जाएगा। इधर का क्या होगा? बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यदि ये तो क्या है कि अलग अलग प्रतिरोध हैं तो अलग अलग लगे। अगर इन तीनों के स्थान पर एक ही प्रतिरोध लग जाए तो उन में सिरे जो हैं अलग अलग नहीं होंगे, एक सिरा होगा तो विभवांतर V हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो है यहाँ पर यदि V1 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पर V हो जाएगा तो इसका मान जो है वो समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पर हमने V रख दिया। अब V रखने पर हम देखेंगे समीकरण नंबर 4 में रखा है इधर इनकी स्थान पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? I, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। ये I कॉमन ले लिया हमने बाहर, यहाँ पर ब्रैकेट लग गया और R1 प्लस R2 प्लस R3 ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब I है यहाँ, ये कहाँ हो जाएगा? V के नीचे आ जाएगा। तो V यहाँ होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका नियम है? ओम का नियम है। R बराबर क्या होता है? V/I। तो अब इसके V/I के स्थान पर क्या रख देंगे? यहाँ पर I रख देंगे और R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हमारा यह श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है।